बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोटेंशियोमेट्री क्या है। पोटेंशियोमेट्री जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेस्ट टेक्निक है जो कि इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ की जाती है। इसको हम आमतौर पर यूज़ करते हैं किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए। और पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर किया जाता है बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। और इसके लिए जो डिवाइस यूज़ होती है वो है वोल्टमीटर। ठीक है, हाई इम्पीडेंस वोल्टमीटर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हाई इम्पीडेंस वोल्टमीटर क्यों यूज़ किया जाता है, उसकी रीज़न ये है कि जो हाई इम्पीडेंस वोल्टमीटर है वो इस बात को यकीनी बनाता है कि जो फ्लो है करंट का वो निग्लिजिबल है। क्योंकि अगर करंट का फ्लो निग्लिजिबल होगा तो इसका मतलब है कि जो नेट करंट है वो ज़ीरो होगा। सो एज अ रिजल्ट देर विल बी नो नेट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में। पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट्स, नर्नेस्ट इक्वेशन की जो फर्स्ट क्वांटिटेटिव पोटेंशियोमेट्रिक एप्लीकेशन थी वो डिस्प्ले की गई थी 1889 में आफ्टर इट्स फॉर्मुलेशन, जो कि रिलेट करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के पोटेंशियल को और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज़ को किसी भी सेल की। पोटेंशियोमेट्री में हम आमतौर पर मेजर करते हैं पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एक एट अ स्टैटिक कंडीशन। ठीक है, और क्योंकि हमने पीछे भी बात की कि यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा होगा, या फिर अगर फ्लो कर भी रहा होगा तो वो बहुत ही निग्लिजिबल क्वांटिटी होगी। सो इसका मतलब है कि इसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, वो अनचेंज ही रहेगी। इसी वजह से पोटेंशियोमेट्री जो है उसको एक बहुत ही यूज़फुल टेक्निक समझा जाता है फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ऐसे इलेक्ट्रोड्स के जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स पे बेस करते हैं उनको हम आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और उनका जो कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस है वो एक्सटेंड करता है पोटेंशियोमेट्री को एक बहुत ही डाइवर्स अरे पर फॉर एनालिसिस। और जो पोटेंशियल है एक इलेक्ट्रोड का वर्किंग और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आमतौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं एनालाइट्स की एक्टिविटी को, और अदर इलेक्ट्रोड्स लाइक रेफरेंस इलेक्ट्रोड और काउंटर इलेक्ट्रोड ये एक स्पेसिफिक पोटेंशियल रखते हैं और इनका जो पोटेंशियल है वो नाउन होता है। पोटेंशियोमेट्रिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं हमेशा कंसिस्ट करते हैं दो हाफ सेल्स पर। ठीक है, दो हाफ सेल्स मिलकर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, और हर हाफ सेल जो है उसमें इलेक्ट्रोड इमर्ज होता है उसी के आयंस के सोल्यूशन में, जिसकी एक्टिविटीज़ डिटरमिन करती हैं इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को। एक साल्ट ब्रिज कंटेन करता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो कि पोटाशियम क्लोराइड हो सकता है, और ये आमतौर पर कनेक्ट करता है दो हाफ सेल्स को। जो साल्ट ब्रिज के एंड्स हैं उनको आमतौर पर फिक्स्ड किया जाता है विद बेस्ट पोरस फ्रिट्स। अब पोरस फ्रिट्स का यहाँ पे क्या काम है, पोरस फ्रिट्स ही क्यों यूज़ की जाती हैं, उसकी रीज़न ये है कि पोरस फ्रिट्स जो हैं वो अलाउ करती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस को कि वो इजीली फ्रीली मूव करें बिटवीन साल्ट ब्रिज एंड द हाफ सेल्स। मतलब कि साल्ट ब्रिज और हाफ सेल्स के दरमियान वो फ्रीली मूव करें, उनको कोई हर्डल फेस ना करनी पड़े। और ये जो मूवमेंट का प्रोसेस है आयंस का साल्ट ब्रिज के अंदर, ये कंप्लीट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को। सो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोड को लेफ्ट एज एनड, और असाइन कर सकते हैं इसे एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल जो पोटेंशियोमीटर है वो कंसिस्ट करता है दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर जो कि इंसर्ट किए गए होते हैं दो सॉल्यूशंस में, और उस सॉल्यूशन को कनेक्ट किया गया होता है एक साल्ट ब्रिज के थ्रू। और वोल्टमीटर जो है उसको अटैच किया जाता है उन्हीं इलेक्ट्रोड्स के साथ। किस किस लिए, मेजरमेंट्स के लिए। ठीक है, वोल्टमीटर जो है उसको अटैच किया जाता है मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। अब उन दो इलेक्ट्रोड्स में से एक इलेक्ट्रोड जो है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जो कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता होता है, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको हम टेस्टिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं।
और टेस्टिंग इलेक्ट्रोड जो है वो आमतौर पर कोई भी मेटल इमर्ज्ड हो सकती है उसी कैंस के सोल्यूशन में, जिसकी कंसंट्रेशन आप डिस्कवर करना चाह रहे हो। और एक कार्बन रोड इलेक्ट्रोड हो सकता है जो कि सेट किया गया होता है सोल्यूशन के आयंस में और टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के आयंस में। अब ये है एक कंप्लीट सर्किट, ठीक है। हमने पीछे बात की कि हम इस प्रोसेस में पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट्स में 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है टेस्टिंग इलेक्ट्रोड और दूसरा हमारे पास होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको ज्वाइन किया गया होता है एक साल्ट ब्रिज के थ्रू, ठीक है। ये साल्ट ब्रिज जो है इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स फर्दर अटैच होते हैं वोल्टमीटर से। और वोल्टमीटर का यहाँ पे क्या काम होता है? वोल्टमीटर का काम ये होता है कि वो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। सो इन जनरल प्रिंसिपल एक टिपिकल सेल जो है पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस का वो कंसिस्ट करता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड पर और एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पर, जो कि कनेक्ट किए होते हैं साल्ट ब्रिज के थ्रू। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सच एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम डिनोट करते हैं ई रेफरेंस से, और साल्ट ब्रिज को हम डिनोट करते हैं ई जे से, और लास्टली इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो है उसको हम डिनोट करते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई इंडिकेटर से। सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है ई रेफरेंस एक हाफ सेल है जिसमें जिसका जो पोटेंशियल है वो हमें ऑलरेडी पता होता है और ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये इंडिपेंडेंट होता है एट द कंपोजिशन ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो हमेशा ट्रीट किया जाता है एज द लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड इन पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट्स, ठीक है। ये की पॉइंट है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो हमेशा एज लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है मेजरमेंट्स में। अब एक इस सारे प्रोसेस के बाद एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, ठीक है, अक्रॉस द लिक्विड जंक्शन हर एंड पर ऑफ द साल्ट ब्रिज, ठीक है। साल्ट ब्रिज के हर एंड पर एक पार्टिकुलर पोटेंशियल क्रिएट होता है। द जंक्शंस पोटेंशियल अक्रॉस द साल्ट ब्रिज ईजी इज स्मॉल इनफ टू बी निग्लेक्टेड। सो ये जो स्पेसिफिक जंक्शन क्रिएट होता है ये निग्लेक्टेबल होता है, और पोटेंशियल जो है सेल का जो पोटेंशियल है उसको हम इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं। अब बात करेंगे हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस की, ठीक है। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस जो हैं इनमें इन्वॉल्व होती हैं मेजरमेंट्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ अ सूटेबल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइट्रेंट वॉल्यूम। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमेट्री कंबाइनिंग टू डिफरेंट हाफ सेल्स, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल है उसमें हम बेसिकली दो हाफ सेल्स को कंबाइन करते हैं जिनको हम सिंपली दो हाफ रिडॉक्स रिएक्शंस भी कह सकते हैं, और मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन दीज टू हाफ सेल्स। और अगर पोटेंशियल जो है एक सेल का वो कांस्टेंट है, ठीक है, हम उसको कांस्टेंट रखते हैं, या हम कह सकते हैं एक हाफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट है, तो दो पोटेंशियल जो है दूसरे हाफ सेल का वो भी नाउन होगा। कॉन्सिक्वेंटली द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशी on this side can be easily measured. So E naught of the cell will be equals to RT over NF into natural log of K। यहाँ पर R जो है वो शो कर रहा है जनरल गैस कांस्टेंट को। सो T जो है वो टेम्परेचर को शो कर रहा है, K इज़ फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, F जो है ये फैराडे, और N जो है ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो कि सम है टू हाफ फ्रिक्शंस का या फिर टू इलेक्ट्रोड्स का। और हम डिटरमिन नहीं कर सकते पोटेंशियल को किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड के, हम हमेशा मेजर करते हैं डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम कभी भी सिंगल इलेक्ट्रोड को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इस प्रोसेस में हमारे पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होना चाहिए। सो उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम मद्देनजर रखते हुए अब ये सारा प्रोसेस जो है डिफरेंस फाइंड करने का ये प्रोसेस सारा जो है प्रोसीड करते हैं।
और इस प्रोसेस के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होने चाहिए। हम सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते। सो इट वाज़ द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू।